नमस्ते दर्शकों, जय सिया राम। आज की बात में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है E20 फ्यूल के ऊपर। इथेनॉल युक्त जो पेट्रोल है उसमें क्या क्या तकलीफ़ें आ रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी जैसा कि ये डस्टर है, ये तो अभी आया है हमारे पास। जो है इसमें जो है कि फ्यूल फिल्टर का सेंसर ख़राब हो गया है, वो कर रहे हैं हम लोग। और लेकिन हमारी बातें हैं जो है E20 फ्यूल के ऊपर। इथेनॉल युक्त जो पेट्रोल है उसमें क्या तकलीफ़ आ रही है अभी ज़्यादा हम लोग को, वो हम बात करेंगे। तो जैसे आज की तारीख में गाड़ियाँ हमारे पास आती हैं बहुत सी ऐसी कि उसमें जो है इंजन चेक लाइट आता है, इंजन माल फंक्शन लैम्प, और फिर हम लोग जब स्कैन करते हैं तो हिस्ट्री में दिखाता है, प्रेजेंट में नहीं रहता है। जब उसको क्लियर कर देते हैं निकल जाता है, लेकिन फिर कुछ दिन पे आता है। तो उसमें क्या होता है कि गाड़ियों के अंदर जो इथेनॉल युक्त फ्यूल है उसमें सेंसर लगे हुए हैं वो कंफ्यूज होते हैं। कभी क्या होता है कि स्पार्क प्लग जो है मिसिंग करता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, कोई भी सिलेंडर। एक बार समझो वहाँ पे जो है कि पेट्रोल में इथेनॉल ज़्यादा अगर आ गया तो उसका जो स्पार्क प्लग है स्पार्क नहीं करता है। उस समय जब इंजन मिसिंग होता है तो एरर आ जाता है ECM में, और वहाँ पे एक चेक लाइट चालू हो जाता है। और वो लाइट तब तक नहीं जाता है जब तक उसको जो है डायग्नोस करके स्कैन करके डिलीट नहीं करते हैं। और कभी कभी उसमें जो है कि बरोबर मतलब इंजन मिसिंग नहीं हो रहा है और उसमें जो है O2 सेंसर का अंदर जो है कोड आ जाता है, लेकिन हिस्ट्री में रहता है, प्रेजेंट में नहीं रहता है। क्योंकि पेट्रोल में जो इथेनॉल मिक्स है वो जो गैस जो है कि जब वो पूरा प्रॉपर पेट्रोल जला नहीं रहता है और जो है O2 सेंसर को जब होके जाता है तो O2 सेंसर जो है डिस्टर्ब हो जाता है। उसको लगता है कि जो है कि ये पेट्रोल जो है ज़्यादा मतलब ज़्यादा वहाँ पे जो है कि जला नहीं पाता है इंजन जो है उसको, और जो कच्चा निकलता है तो O2 सेंसर जो है कि ख़राब हो जाता है। ऐसा मतलब ECM बताता है। लेकिन O2 सेंसर भी सही रहता है, स्पार्क प्लग भी सही रहता है, इग्निशन कॉइल भी सही रहता है। ये सब प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं ये जो है इथेनॉल युक्त जो पेट्रोल है वो गाड़ियों में ज़्यादा आ रहे हैं। तो हमारे जो दर्शक हैं उनको कोई मतलब एकाएक जो है कि गाड़ी मतलब आपकी बरोबर चल रही है और ये लाइट आ रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन उसको जांच कराना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको समय मिले आप अपने मैकेनिक के पास उसको डायग्नोस करा के देख लो। अगर वो हिस्ट्री में है, स्पार्क इग्निशन कॉइल दिखा रहा है या आपका O2 सेंसर दिखा रहा है तो आप उसे चेंज मत करो। हिस्ट्री में दिखा रहा है, प्रेजेंट में नहीं दिखा रहा है तो उसको चलने दो। वो जो है कि फिर वो गर्म होने के बाद सही भी हो जाता है। लेकिन वो कभी ठंडा गाड़ी है, 2-4 दिन खड़ी है, उस समय जब हम स्टार्ट करते हैं तो इंजन मिसिंग होता है और उसमें एरर आ जाते हैं। थोड़ा इंजन गर्म होता है तो बरोबर हो जाता है। तो ये जो है कि अभी E20 जो फ्यूल है पुरानी गाड़ियों में जो 2023 के बाद आगे हैं उसमें तो तकलीफ नहीं है, क्योंकि E20 के लिए ही वो जो है BS6 बनाए हैं और उस हिसाब से जो है उसका सेंसर है, स्पार्क प्लग है, कॉइल है, वो लोग थोड़ा हैवी बनाए हुए हैं ताकि उसको थोड़ा सा मिक्सिंग पेट्रोल या जो है कि उसमें जला प्रॉपर नहीं जला है तो भी जो है कि एरर नहीं आता है। तो हमारे दर्शकों को मुझे यही अवगत कराना था कि अचानक से आपका माल फंक्शन लैंप आ रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी आप ड्राइविंग करो लेकिन एक बार उसका जांच करा लो जब भी आपको समय मिले। अगर उसमें जो है इग्निशन कॉइल का मतलब सिलेंडर का 3 नंबर 2 नंबर सिलेंडर मिक्स फायरिंग दिखा रहा है या जो है आपका O2 सेंसर बैंक 1 बैंक 2 दिखा रहा है तो आप उसमें घबराने की बात नहीं है। उसको ऐसे क्लियर करके आप चलाओ गाड़ी को, क्योंकि इसमें जो है ये E20 जो फ्यूल है इथेनॉल युक्त जो पेट्रोल है उसमें ये तकलीफ आते रहते हैं। अगर आप पार्ट चेंज भी करते हो फिर भी वो एरर आएगा। तो अगर वो प्रेजेंट में नहीं है, हिस्ट्री में है, तो उसको चेंज मत करो। तो यही मुझे अपने दर्शकों को बताना था, क्योंकि हमें जो चीज़ अनुभव होता है हम अपने दर्शकों के साथ में ये शेयर करते हैं ताकि ऐसे ही छोटे छोटे सुझाव से वो जो है सावधान रहे, सजग रहे और उनका जो है खर्चा से बचे। मतलब कुछ भी खर्चा से, मोटा खर्चा नहीं, छोटा मोटा खर्चे से भी बचे, क्योंकि उसमें जो है कुछ प्रॉब्लम रहता नहीं है। पेट्रोल की वजह से पेट्रोल मिक्सिंग वाला जो सब अभी लिक्विड आ रहा है उससे ये तकलीफ होता है। तो अब इस बात को हम यही समाप्त करेंगे।
अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही छोटे मोटे सुझाव लाते रहे और आपके बीच में हम बने रहे। अब इस बात को हम यहीं समाप्त करेंगे और फिर कल हम एक नया सुझाव के साथ में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्ते, जय सिया राम।